ये राजपूत 8,000 होते हुए ये 80,000 पे इतने भारी पड़ रहे थे कि जब शेरशाह सूरी युद्ध जीतता है और जीतता कुपा वीर गति को प्राप्त होता है तो उनकी वीरता को देखकर वो उनके पास बैठता है और कहता है, शेरशाह सूरी कहता है कि अगर जेता कुपा जैसे सैनिक मेरे पास होते तो मुझे युद्ध भूमि में जाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। पूरा भारत मेरे नियंत्रण में होता। और वो कहता है इनकी वीरता से, इन राजपूत योद्धाओं की वीरता से प्रभावित होकर कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगर जेता कुपा थोड़ी देर और जीवित रह जाते शायद तक आज मैं ये युद्ध हार जाता और ये युद्ध हारने के साथ साथ मैं दिल्ली की सत्ता भी खो बैठता। इतनी बहादुरी से उस दिन ये राजपूत योद्धा लड़े थे कि इन अफगानों को ये बता दिया था कि स्थितियां, समय सब कुछ बदल सकता है, खून अपना रंग कभी नहीं बदल सकता। हम आज भी वही है, पहले भी वही थे और बाद में भी वही। ये राजपूत 8,000 होते हुए ये 80,000 पे इतने भारी पड़ रहे थे कि जब शेरशाह सूरी युद्ध जीतता है और जीतता कुपा वीर गति को प्राप्त होता है तो उनकी वीरता को देखकर वो उनके पास बैठता है और कहता है, शेरशाह सूरी कहता है कि अगर जेता कुपा जैसे सैनिक मेरे पास होते तो मुझे युद्ध भूमि में जाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। पूरा भारत मेरे नियंत्रण में होता। और वो कहता है इनकी वीरता से, इन राजपूत योद्धाओं की वीरता से प्रभावित होकर कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगर जेता कुपा थोड़ी देर और जीवित रह जाते शायद तक आज मैं ये युद्ध हार जाता और ये युद्ध हारने के साथ साथ मैं दिल्ली की सत्ता भी खो बैठता। इतनी बहादुरी से उस दिन ये राजपूत योद्धा लड़े थे कि इन अफगानों को ये बता दिया था कि स्थितियां, समय सब कुछ बदल सकता है, खून अपना रंग कभी नहीं बदल सकता। हम आज भी वही है, पहले भी वही थे और बाद में भी वही।